before we beginning, we have to know that how to form northern plain. Okay, as we know that in the ancient period, earth have a water body and a supercontinent. The water body known as Panthalassa, and supercontinent known as पेंजिया पेंजिया। तो क्या देखते हैं हम लोग, पेंजिया का क्या हुआ, पेंजिया जैसे टाइम बीतते गया, वेरियस टाइप का वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, अर्थ को एक एवरीथिंग, बहुत सारा जो रीज़न था जिसकी वजह से पेंजिया क्या हो गया, टू पार्ट में डिवाइडेड हो गया। टू पार्ट में डिवाइड, लैंड एंड साउदर्न पार्ट इज नोन एज गोंडवाना गोंडवाना लैंड। अंगोरा लैंड इज ऑल्सो नोन एज लोरेशियन। बाद में क्या होता है, गोंडवाना लैंड जो है वो भी यहाँ पर क्रैक होता है। क्रैक होने के बाद ये पार्ट निकलता है। ये पार्ट निकलने के बाद ये अगर हम लोग अंगोरा लैंड है, इसको अगर हम लोग बड़ा करके देखते हैं तो ये पार्ट का क्या नाम था, इस प्लेट का नाम, इस प्लेट का नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये प्लेट का मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ। और ये सारा इंसिडेंट कब हुआ था, जो पेंजिया एंड पैंथालासा कब था, ये 225 ईयर एगो का बात है। ओके, ये पार्ट जब मूव कर यहाँ पर स्टार्ट होके आने लगा, मूव होने लगा, इस पार्ट मूव होने के बाद यहाँ पर आके इसको कोलिशन हुआ। कोलिशन होने के बाद इस पार्ट में क्या हुआ, हिमालय रेंज बना। तो इस पार्ट को क्या बोला गया, अंगोरा लैंड। ये क्या था यहाँ पर, ये था यूरेशियन प्लेट। और इधर से कौन आया, गोंडवाना लैंड से टूट के ये पार्ट आया, इंडो ऑस्ट्रेलियन का जो प्लेट था वो आया और कोलाइड हुआ। और इस मिडिल पार्ट में क्या था, इस मिडिल पार्ट में था टैथिस सी। इस टैथिस सी में रिवर, यहाँ से निकलने वाले रिवर और इधर से निकलने वाले रिवर क्या करने लगा, सेडिमेंट को जमा करने लगा टैथिस सी में। और ये पार्ट लोअर पार्ट था। इस पार्ट में जो एरिया बना उसे आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्लेन एरिया। ओके, प्लेन एरिया और नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन, एक हम लोग डेजर्ट को भी ले सकते हैं यहाँ पर, डेजर्ट। उसके अलावा यहाँ पर है इंडस प्लेन, फिर है गंगा प्लेन, फिर है ब्रह्मपुत्र प्लेन। गंगा प्लेन को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करेंगे, अपर, मिडिल एंड लोअर। नॉर्दर्न प्लेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। प्लेन एरिया को स्टडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 3 रिवर या 3 रिवर वी हैव टू नो। फर्स्ट रिवर इज इंडस, सेकंड रिवर इज गंगा मेन रिवर, एंड थर्ड रिवर इज ब्रह्मपुत्र। ओके, क्या होता है ना, ये लोग कौन सा पार्ट से आ रहा है, हिमालय से आ रहा है। आने के बाद जितना सेडिमेंट लाते हैं वो सेडिमेंट कहाँ के जमा करता है, वो सेडिमेंट इस तरह ये पूरा जगह में जमा करता है। सेडिमेंट जमा करने के बाद यहाँ पर प्लेन एरिया बनाता है। नॉर्दर्न प्लेन को हम लोग देखें कि इसका डिस्टेंस क्या है, इसका लेंथ कितना है, सारा चीज़ देख लिए। डिवीज़न के पहले, इससे पहले हम लोगों को जानना ये ज़रूरी है कि ये कौन सा इंडिया का स्टेट में आता है। सबसे पहले कौन सा स्टेट में आता है, यहाँ पर राजस्थान में आता है। पहले ही बोलें कि कुछ बुक में इसका जो पार्ट सब दिया हुआ है वो डेजर्ट को भी प्लेन एरिया में ले लिया गया है। तो इसमें क्या है, आता है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड मेघालय, ये सारा स्टेट आता है नॉर्दर्न प्लेन में। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडस पार्ट। इंडस, इट्स मीन्स ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज फॉर्म्ड बाय इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो ये पार्ट कहाँ से कहाँ आता है, ये पार्ट आता है पंजाब से हरियाणा का। इस पार्ट में जो प्लेन एरिया मिलता है हम लोगों को उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस प्लेन। ओके, इंडस रिवर का इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, वो हम लोगों को उसको पढ़ने से पहले हम लोगों को याद रखना है कि इसका लेंथ कितना है। लेंथ है इसका 640 किलोमीटर। ये कितना चौड़ा है, 300 मीटर। एवरेज हाइट कितना है इसका, 300 मीटर। एंड एरिया है 99,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ओके, किलोमीटर स्क्वायर है।
इंडस प्लेन पंजाब हरियाणा में है इस जगह में। तो इंडस रिवर यहाँ से जाते हैं, इसका यह कुछ ट्रिब्यूटरीज़ है, वो सारे ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इंडस प्लेन जो बनता है ये बनने के पीछे कौन कौन सा रिवर है, कौन कौन सा रिवर जो अपना सेडिमेंट ला के यहाँ पर जमा करता है। सेडिमेंट मीन्स जो कुछ भी वो लोग लाते हैं ना अपने 3 स्टेज में यहाँ के ला के जमा करेगा तब ना ये प्लेन एरिया बनेगा। तो इस प्लेन एरिया बनने के पीछे कौन कौन रिवर है, वो सारे रिवर का नाम हम लोग अभी देखेंगे। सो द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, फर्स्ट वन झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज। ये सारा रिवर क्या करता है, सेडिमेंट ला के जमा करता है। तो इंडस प्लेन का जो कौन कौन रिवर हम लोग देखते हैं वहाँ पर, झेलम, रावी, ब्यास एंड सतलुज। ओके, एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इंडस प्लेन का जो है जो सबसे ज़्यादा पार्ट कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। इंडिया में उसका ज़्यादा पार्ट नहीं है, उसका सबसे ज़्यादा पार्ट कहाँ पर है, पाकिस्तान में। सो ये दोआब मीन्स द लैंड मास बिटवीन टू रिवर, दिस इज नोन एज दोआब। ओके, सो हियर इंडस रिवर एंड झेलम रिवर, and here one landmass, this landmass is known as Sindh Sagar Doab. Okay, and here Jhelum and Chenab river, and this part is known as Jhaj, Jhaj Doab. And here Chenab and Rabi, and this landmass is known as Rachna Doab, RACHNA, Rachna Doab, DOAB, Rachna Doab. And between Rabi and Beas river, this landmass is known as Bari Doab. ओके, जो सारे दोआब बने हैं इसका नाम राबी एंड ब्यास दोनों का नाम मिला के ये बारी बना है। चेनाब एंड राबी को मिलकर बना है रचना, एंड झेलम एंड चेनाब को बनकर बना है जहाज, एंड सिंध सागर मीन्स इंडस मीन्स सिंधु, एंड चेनाब से बन के ये सारा मिडिल पार्ट के जो लैंड मास है उसको नाम बना है। तो इस सारे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। इसी तरह पंजाब जो नाम बना है, पंजाब का मतलब क्या होता है, वहाँ पर 5 रिवर आके मिक्स होता है, इसीलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पंजाब। ओके, इन द इंडस प्लेन 2 टाइप ऑफ सॉइल फाउंड, फर्स्ट वन इज ओल्ड एलुवियल and second one is new alluvial. First old or alluvial soil is known as Dhaya, 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 and second new alluvial soil is known as Beat, BEAT, Beat. Indus plain means this part done. Now Ganga plain, here to West Bengal, this part we are going to discuss Ganga plain. गंगा प्लेन कौन कौन से स्टेट में आएगा, वो आएगा दिल्ली में आएगा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। एंड गंगा प्लेन जो है ये एरिया, इस एरिया को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग इसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट 3 पार्ट इस तरह से, एक पार्ट का नाम देंगे हम लोग अपर, सेकंड को देंगे मिडिल, एंड थर्ड को बोलेंगे हम लोग लोअर पार्ट। गंगा प्लेन का कौन सा पार्ट, अपर गंगा प्लेन। ओके, अपर गंगा प्लेन का कहाँ से कहाँ तक है, ये स्टार्टिंग होता है यमुना रिवर टू इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद और यमुना रिवर के बीच में जो प्लेन एरिया मिलता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपर गंगा प्लेन बोलेंगे। गंगा प्लेन में हम लोगों को क्या मिलेगा, उसका एवरेज हाइट कितना है, 100 मीटर। ओके, रिवर यहाँ पर क्या क्या मिलता है, यहाँ पर यमुना मिलता है, गोमती मिलता है, घरघरा मिलता है, ये सारा रिवर हम लोगों को यहाँ मिलता है। यहाँ पर 2 टाइप का लैंड मास हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, 2 लैंड मास मिलता है हम लोगों को। एक मिलता है भाबर, BHABAR भाबर, एंड अदर इज तराई, TERAI तराई। इसको हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। सपोज दिस इज हिमालय। ओके, हिमालय का इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फुट हिल्स में हम लोग क्या देखते हैं, इस तरह से स्टोन रहता है, स्टोन पेबल्स जो रहता है उसमें क्या देखेंगे हम लोग कि रिवर जो निकलता है, इस स्टोन का जो
एरिया है या ग्राउंड है, इस स्टोनी ग्राउंड से होकर रिवर क्या पार होता है। तो इस जगह में हम लोग क्या देखेंगे, रिवर इनविजिबल हो जाता है, रिवर दिखाई नहीं पड़ता, बिकॉज वो पत्थर के नीचे से चल जाता है और बाद में एक पर्टिकुलर जगह में वो रिवर निकलते हैं। तो इस फुट हिल्स में जहाँ पेबल्स मिलता है, छोटे छोटे रॉक्स मिलते हैं, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं, BHABAR, भाबर। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, इन विच पार्ट रिवर गोइंग टू इनविजिबल। तो क्या बोलेंगे हम लोग, रिवर कहाँ पर इनविजिबल हो जाता है, इस भाबर पार्ट में इनविजिबल हो जाता है। ये कहाँ मिलता है, हिमालय के फुट हिल्स में मिलता है। ये इसका चौड़ाई कितना होता है या इसका लेंथ क्या होता है, ये 8 to 16 किलोमीटर तक होता है। इस पार्ट में, इस भाबर पार्ट में इरिगेशन नहीं होता है, सॉरी एग्रीकल्चर नहीं होता है, एग्रीकल्चर नॉट डन, बिकॉज ये क्या, ये फर्टाइल हो गई, तो स्टोनी ग्राउंड है, यहाँ पर एग्रीकल्चर इसीलिए नहीं होता। कौन सा पार्ट में नहीं होता, भाबर में एग्रीकल्चर नहीं होता है। तराई मीन्स ये माउंटेन हो गया, माउंटेन के बाद इस पार्ट को हम लोग क्या बोले थे, भाबर बोले थे, BHABAR, भाबर बोले थे। भाबर के बाद ये जो प्लेन एरिया या जो सॉइल वाला जो लैंड मास मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। तो उसे हम लोग बोलेंगे तराई, TERAI, तराई बोलेंगे। इस पार्ट में क्या होगा, रिवर यहाँ तो इनविजिबल हो जाता है, रिवर फिर से यहाँ से दिखाई देता पड़ता है, और इस पार्ट का जो सॉइल होता है वो हमेशा भीगा हुआ होता है, वो हमेशा पानी के साथ मिक्स हो जाता है, पानी उसमें, रिवर उस जगह को भिगा देता है। ओके, और इस जगह में कौन सा मिट्टी पाई जाती है, इस जगह में खादर सोइल मिलता है। खादर सोइल जो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, ये सोइल मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो तराई एंड भाबर में हम लोगों को डिफरेंस पता चला क्या होता है क्या नहीं। इस जगह हम लोग और थोड़ा क्लियर हो जाते हैं। सपोज़ ये हिमालय हो गया, हिमालय के नीचे ये फुट हिल्स में क्या मिलता है, भाबर मिलता है फुट हिल्स में। फिर उसके बाद भाबर के बाद इस पार्ट में हम लोगों को तराई मिलता है। ओके, तराई के बाद हम लोग फिर आएंगे प्लेन एरिया में। प्लेन एरिया में वहाँ पर 2 टाइप का हम लोगों को मिट्टी मिलेगा, एक मिलेगा भांगड़ सोयल और एक मिलेगा खादर सोयल। भांगल और खादर सोयल में क्या डिफरेंस होता है, भांगर इज ओल्ड एलुवियल soil and khadar is new alluvial soil, and tarai part is favorable for agriculture। एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा इस जगह में होता है, इसमें नहीं होता, और इस पार्ट में एग्रीकल्चर होती है। ओके, दिस पार्ट इज तराई, तराई इस तरह से दिखता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या देखें कि अपर गंगा प्लेन थे, वो कहाँ से कहाँ तक था, वो था यमुना रिवर टू इलाहाबाद। अभी ये अलग क्या देखेंगे, इस पार्ट को हम लोग देखेंगे कि ये इलाहाबाद टू बिहार तक है। ओके, इलाहाबाद टू बिहार। एवरेज हाइट कितना है, 150 मीटर है। यहाँ पर कौन कौन सा रिवर मिलता है, यहाँ पर काशी, गंडक एंड घरघरा रिवर पाई जाती है इस जगह में। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोअर गंगा प्लेन, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो जरूर बिहार से होगा, यहाँ से कहाँ तक होगा, वो होगा वेस्ट बंगाल तक, बिहार से वेस्ट बंगाल तक। इसका एवरेज हाइट कितना, इसका एवरेज हाइट 30 मीटर है। ओके, एवरेज हाइट। यहाँ पर क्या क्या रिवर मिलता है, यहाँ पर मिलता है भागीरथी, हुगली, पद्मा, भागीरथी, हुगली एंड पद्मा, ये सारा रिवर यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मिलता है, यहाँ डेल्टा मिलता है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा, इससे को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। जब रिवर उसका थर्ड स्टेज में आके बहुत ही स्लो हो जाता है और अपना सेडिमेंट्स को इस जगह जमा करता है, तो इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ओके, तो ये नॉर्दर्न पार्ट, जो इस नॉर्दर्न पार्ट को भी हम लोग 2 भागों में, 2 टाइप में बांटते हैं। एक फर्स्ट क्या होता है, एक होता है लोअर गंगा प्लेन जो है, उसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न बंगाल प्लेन एंड थर्ड वन इज साउदर्न बंगाल प्लेन। इस पार्ट में ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो हम लोगों को मिलता है। कमेंट सेक्शन में ये बताओ तो सबसे बड़ा डेल्टा का क्या नाम है। लास्ट वन इज ब्रह्मपुत्र प्लेन। इस प्लेन को क्या बोला जाता है, इस प्लेन को बोला जाता है नोन एज असम प्लेन। कितना लॉन्ग है ये लॉन्ग है 370 किलोमीटर, एंड इसका चौड़ाई वो कितना है, इसका चौड़ाई है 60 to 100
किलोमीटर ये ब्रह्मपुत्र रिवर से बना हुआ है। ठीक है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि असम में ब्रह्मपुत्र रिवर क्या नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या नाम से जाना जाता है। उसको हम लोग फर्स्ट दो पार्ट में बांटते हैं उसको, ठीक है, डेजर्ट और बागर। बागर मतलब ये सबसे पहले इंडिया का ये जहाँ पर हम लोगों का इंडस प्लेन शुरू होता है उसका वेस्ट में ये पार्ट मिलता है बागर। बागर जो क्या होता है, जहाँ पर वेजिटेशन पॉसिबल है उस जगह को हम लोग बागर बोलते हैं। और ये डेजर्ट जो है यहाँ पर वेजिटेशन नहीं हो पाता है, यहाँ वेजिटेशन नहीं हो पाता है। तो बागर से इस डेजर्ट तक आने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या मिलेगा, इस साइड तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे, इंडस प्लेन पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके वेस्ट में सबसे पहले हम लोगों को बागर मिलता है, फिर रोही मिलता है, फिर थाली मिलता है, फिर हमादा मिलता है, फिर डेजर्ट मिलता है। ओके, तो जो थाली जो होता है उसमें स्मॉल सैंड एरिया है, इसमें जो रेत या सैंड मिलता है वो बहुत ही थोड़ा 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 सैंड मिलता है। ठीक है, और जो हमादा है उसमें सैंड एंड पेव, सैंड के साथ थोड़ा थोड़ा पत्थर भी मिलता है, पेव, सैंड एंड पेव मिलता है। और ये रोही जो पार्ट है इसमें एग्रीकल्चर होता है। ये था राजस्थान का जो डेजर्ट है उस एरिया। इस राजस्थान डेजर्ट का टोटल एरिया कितना है, इसका टोटल एरिया है 1.7 लाख एंड इसका हाइट कितना है 150 मीटर। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।